गांव मिडकौला में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृष्णा क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता उत्कर्ष चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने फीता काटकर क्लिनिक का विधिवत उद्घाटन किया और क्लिनिक के संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्कर्ष चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृष्णा क्लिनिक के शुरू होने से गांव मिडकौला और आसपास के लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध होंगी, जिससे उन्हें छोटे मोटे उपचार के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह क्लिनिक क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रामीणों ने भी क्लिनिक के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे गांव के लिए एक सराहनीय और जनहितकारी पहल बताया। इस अवसर पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर पवन डागर, कृष्ण भारद्वाज, नितिन दहिया, भूपेंद्र सहरावत, शिव कुमार, संदीप नागर सहित अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे। पलवल से ज्योति खंडेलवाल की रिपोर्ट। बधाई देता हूँ सारे परिवार को कि ये नर्सिंग होम का जो उद्घाटन करा है और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं गाँवों में। मैं सभी को पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी पलवल में हाल ही में जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में, किस तरह का रुझान दोगे? मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जन्मदिन पर आकर के अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया और ये प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए परमात्मा के आशीर्वाद के बराबर है और मैं भी प्रयास करूंगा कि इस प्यार और आशीर्वाद को बरकरार रखने के लिए जो भी मेरी तरफ से योगदान हो वो देने के लिए मैं भी पूरा प्रयास करूंगा। फिर से पूरी भाजपा पार्टी और हमेशा आपको भी देखा जाता है, जब भी मंचों पर होते हो तो कहते हो कि युवाओं का देश है, भाजपा पार्टी युवाओं के लिए समर्पित है, लगातार युवाओं के लिए कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन 20 तारीख को दिल्ली में किस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उसके बाद कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनको घसीटा गया। देखिए, प्रजातंत्र है और इसमें सबको अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार है और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उनके लिए कई बार कई चीज़ें दुविधापूर्ण हो जाती हैं, घातक हो जाती हैं। तो पर देश में प्रजातंत्र है, सबकी बात की सुनवाई है और मेरा मानना है कि किसी भी बात का समाधान बैठ करके किया जाता है। अग्रेशन से किसी भी चीज़ का समाधान होना संभव नहीं है। अगर बड़े से बड़े आप दुनिया भर के मसले देख लो, वो अंतिम पड़ाव उनका बैठकर बात विचार विमर्श करके बात का कोई समाधान निकलता है। छात्रों की ओर से तो शांति प्रिय ही था, लेकिन तो वहाँ पे तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें छेड़ा गया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, ये तो पहली बार हुआ इस तरह का। देखिए, ये इस तरीके की बात अपने बचाव में व्यक्ति कहता ही है कि ये था तो कुछ ना कुछ असामाजिकता या हुआ होगा जब भी इस प्रकार की घटना हुई है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। फिर भी मुझे लगता है कि हमें शांति का प्रदान करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात भी रखनी चाहिए, बात सुननी भी चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। राहुल गांधी की किस तरह से देखते गिरफ्तारी? नहीं, देखिए, जो व्यक्ति अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, प्रजातंत्र है, प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। वो बननी चाहिए और हर एक व्यक्ति को, जो जिम्मेवार व्यक्ति है, उसको जिम्मेवारी लेकर के जिम्मेवाराना तौर पर अपनी बातों को रखना चाहिए। देश की शांति और व्यवस्था को भंग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लीक पेपर लीक को आप किस तरह देखते, बार बार हो जाती, बार बार नहीं, उस पर सरकार ठोस कदम उठा रही है, कड़े कदम उठा रही है और व्यवस्था में कई बार कुछ कमियां हो जाती हैं, पर हमें हमेशा व्यवस्था में हुई कमियों को एक साथ मिलकर के ठीक करना चाहिए। देश सबका है, किसी एक व्यक्ति का या एक पार्टी का देश नहीं है, सबका देश है और सब लोग आपस में मिल करके, कभी देखो समाज का जो रचना होती है वो सभी के योगदान से होती है, तो सभी अपना योगदान दे करके इसमें व्यवस्था में जो अगर कोई किसी प्रकार की ऐसी जो कमी हुई है
उसको ठीक करने में अपना योगदान दे, काम करे। विपक्षी दलों का तो कहना है कि भाजपा नेपाल जैसे हालात बनाने के लिए मजबूर कर रही है देशवासियों को। नेपाल जैसे हालात कहाँ बन रहे हैं देश के अंदर? अगर 2-4% कोई असामाजिक तत्व हैं जो कि देश के सुशासन, देश की बढ़ती लोक विश्व के स्तर पे लोकप्रियता, देश के विकास की गति से अगर उनको परेशानी हो रही है, वो परेशान है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। और 1-2 लोगों के कहने से देश में नेपाल जैसी हालात हो जाएंगे, वो नहीं होगा। देश का अधिकतर जो नागरिक है, युवा है, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से खुश है, संतुष्ट है और अपने भविष्य को नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षित हाथों में देख करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। ठीक।